ये 10 दिन हमारी उस नौकरी के दिन हैं जिसमें मालिक की खास निगाहें हम पे रहती हैं। बोल के रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि गुफ्तगू कल जहाँ तमाम किया था वहाँ से शुरू करनी, ज़मीन फिर से नहीं बनानी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिला की ज़मीन बनी हुई है, बस तुख्मे मवद्दत उसमें दाखिल करना है ताकि हम अज़ादार हैं ये साबित हो जाए। खुसूसी तौर पर मुझे तवज्जो चाहिए, मैंने पहला फ़िक्रा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इन 10 दिनों में मालिकों की ख़ास निगाह अपने नौकरों पे रखनी है, और उन नौकरों में सिर्फ मैं नहीं हूँ, वो भी नौकर है जो सुबह उठ के इमाम बारगाह में झाड़ू लगाता है। अब वो लगाता है या लगाती है, दोनों इस नौकरी में शामिल हैं। वो भी नौकर है जो अज़ादारों को वक्त पे रोटी मुहैया करके खुद मजलिस हुसैन में आ जाती है। एक एक जुमला बहुत कीमती है, क्योंकि गुफ्तगू उसी मंजिल में पहुंचाना है जब आप ये समझ लेंगे कि नौकर की अहमियत और मंजिलत ये है, तब समझ में आएगा कि मालिक कहाँ बैठे हैं, मालिक कहाँ बैठे हैं। वो भी नौकर है जो वक्त पे आपको रोटियां फराहम कर रही है, और आप उन रोटियों के जरिए अपने अंदर कुव्वत हासिल करके मजलिस हुसैन में आ रहे हैं, फज़ाइल पे बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। ये रोटियों का करम है। आज तवज्जो किया होगा, वो बच्ची भी नौकर है जो मजलिस से पहले अपने स्टाफ को, अपने स्टॉल को तलाश करती है कि मुझे मजलिस हुसैन में जाना है। आज तवज्जो किया, वो बच्ची भी नौकर है, और वो नौकर किसकी है? बीबी सकीना की नौकर है कि निकलने से पहले अपने चादर को तलाश कर रही है, और चादर ओढ़ के बता रही है कि यजीदियत कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है।
जो मजलिस से पहले स्कार्फ, स्टॉल, मकना तलाश कर रही है। अब सुनिए, वो गोद का बच्चा भी नौकर है ना, बोलिएगा मेरे साथ, वो गोद का बच्चा भी नौकर है जो आपके मोबाइल पे नौहा सुन के सीने पे हाथ मार रहा है। आज मैं नौकरों की तारीफ कर रहा हूं, खुदा की कसम, आज मैं नौकरों की तारीफ कर रहा हूं। और खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आप दुनिया वालों के नौकर नहीं है, हुसैन के नौकर है। हमारी बच्चियां शुक्र अदा करें कि वो दुनिया के किसी मेम साहब की नौकर नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब की नौकर है। और ये नौकरी तुम्हें मुबारक हो, ये नौकरी तुम्हें मुबारक हो, इसलिए कि ये नौकरी हर किसी के मुकद्दर में नहीं। हुसैन के नजर बनते हुए चूल्हे में अगर किसी औरत ने फूंक मार दी, हुसैन की नजर बन रही है, चूल्हा जल रहा है, अगर उस जलते हुए चूल्हे को बुझता हुआ देखकर किसी खातून ने फूंक मार दी, तो ये फूंक चूल्हे में नहीं था, जहन्नम की आग बुझा रही थी। वो आग बुझा रही है, क्योंकि इसकी जगह हुसैन ये देंगे कि उस पे आग को ठंडी कर देंगे। और मैंने यही पढ़ा किताबों के अंदर लिखा यह है कि जब अज़ादार पूरा महशर भर देंगे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते करते, तो जहन्नम से आवाज आएगी, मामूद इन्हें जल्दी जन्नत भेज, ये जन्मरम बुझाए जा, इन्हें जल्दी जन्नत भेज, ये जहन्नम उठाए जा रहे हैं। वो बच्चा भी नौकर है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करूंगा खुदा का कि आज तकरीबन सब ने सियाह लिबास पहना, और जिसके पास सियाह लिबास ना हो खुदा उन्हें सियाह लिबास दिए, इसलिए कि ये अहम तरीके। एतराज भी होता है कि आप क्या काला कपड़ा पहने हुए, तो भाई एतराज मुझसे मत करो, कोई दलील तो दो कि काला कपड़ा हम ना पहने, इसकी तुम्हारे पास कोई दलील है? एक जुमला कहूंगा, उसी में सारा जवाब होगा। काला कपड़ा हम ना पहने, इसकी कोई दलील तो दो। अपने काले कमली वाले से पूछ लो, अल्लाह अकबर, अपनी काली कमली वाले से पूछ लो, अगर उसने हमजा के दम में काला कपड़ा पहनवाया, तुम्हारी किताबों में लिखा हमजा के दम में काला कपड़ा पहनवाया, एतराज। अच्छा, कमाल ये होता है जनाबे वाला, मुझे हुक्म है कि माइक से ना हटाया जाए। हाँ, जनाब ने औरतों का पैगाम मुझ तक पहुंचाया है, मैंने कहा ये मेरी आदत है सुनने, क्योंकि मुतवज्जे सबको करना जरूरी है ना, तो कोशिश करूंगा जनाब, अगर फितरत के मुताबिक इधर उधर हो गया तो माफ फरमाइएगा। इधर मुहर्रम का चांद नजर आया, उधर फिरऔन के जादूगर फतवों का सबोला छोड़ते। देखिए, शाहिद को सुनने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल समझना जरूरी है। इधर मुहर्रम का चांद नजर आया सरकार, इधर फिरऔन के जादूगर फतवों का सबोला छोड़ते। ये बिदअत, ये हराम, ये मकरूह, ये नाजायज, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। अपने उस्ताद का एक जुमला सुनाऊं, मुझे बहुत पसंद है। एक साहब उनके पास आए, कहने लगे ये बताइए तबर्रुक क्यों, काला कपड़ा क्यों, घोड़ा क्यों, जंजीर क्यों, कमा क्यों, मातम क्यों, नौहा क्यों, सलाम क्यों, मरसिया क्यों, उन्होंने अपनी तकिए की पेट छोड़ी का तू क्यों। इतना क्यों वही पूछेगा जिसे दुनिया में आने का मकसद न मालूम। तवज्जो फरमा लीजिएगा, यहाँ से एक लफ्ज़ पे तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए।
इधर मुहर्रम का चांद निकला। अगर बात से बात मिल जाए ना तो मेरी बात को अपनी आवाज के कांधों पे बिठा के रायपुर के गली गली पहुंचा दीजिएगा। इधर मुहर्रम का चांद निकला, इधर फिरौन के जादूगर की तरह फतवों का सपोला निकला। मुहर्रम का चांद देखने से पहले ही फतवे आने शुरू हो जाते हैं, फैक्ट्रियां खुल जाती है, वहां से नित नए फतवे निकलते रहते हैं फिरौन के जादूगरों के सपोलों की तरह। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि इधर मुहर्रम का चांद निकला, इधर अज़ान ने काला कपड़ा पहना, उधर मेरे सारे फतवे मूसा का आसा बन के खा रहे। मूसा कैसे फतवे कैसे निकलते हैं वो भी सुन लीजिए। हुसैन की सवारी निकालना बिदात, हुसैन की सवारी निकालना बिदात। मेरे बच्चों तुम लोग जरा गौर से सुना, हुसैन की सवारी निकालना क्या कहते हैं? बिदात है कि आगे की बात नहीं करूंगा। हुसैन की सवारी निकालना बिदात। अरे जाके काली करने वाले से पूछ, अगर बात दिल में उतरे तो बोलिएगा और यहीं से आपकी थकन चली जाएगी। आज बारिश हो रही थी ना, कुछ लोगों ने कहा बारिश हो रही है इसलिए मजमा कम आएगा। बंदर कमाएंगे ना, फरिश्ते तो कम नहीं आएंगे। बंदे कमाएंगे ना। याद रखो जब तूफान हो ना तब जरूर हुसैन के लिए निकलो, बारिश हो जरूर हुसैन के लिए निकलो, आंधी हो जरूर हुसैन के लिए निकलो, क्योंकि हुसैन जितनी सख्तियों में आओगे उतना नवाजता चला। उतना ही या हुसैन कहो। यार हुसैन कहने का मजा ही तब है जब दुश्मन गले पर तलवार रखे। हम हुसैन नहीं छोड़ेंगे, ये तय कर चुके हैं। और क्यों नहीं छोड़ेंगे? हमें जमाना कह रहा छोड़ दीजिए, भाई हम छोड़ ही नहीं सकते, चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी मां शरीफ है। रास्ते में पानी भर गया, गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। एक हिस्सा दिखाता हूं तुम्हें तारीख से, और नौजवानों तुम्हें पैगाम भी दे रहा हूं। ऐसी औरत से शादी न करना जो तुम्हें मजलिस से रोके। ऐसी औरत से शादी न करना जो तुम्हें मजलिस से रोके। तो मौलाना तुम ही बता दो कि किससे करे, कम से कम औरत का मिजाज ऐसा तो हो, जरा कुर्से चलो
मौलाना ज़हूर हसन खान, नाम तो जानते ही हो। तो व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझसे पूछा, अभी भी मेरे पास चैट रखी हुई है, व्हाट्सएप से पूछा कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा किबला रायपुर जा रहा हूँ। तो उन्होंने आपके लिए एक जुमला लिखा, वो जुमला मिन्नोन सुना देता हूँ। लिखते हैं कि ये ईरानी समाज मुबल्लिगे अज़ाए हिंदुस्तान, एक तरह से मेरे साथ बोलिएगा, मुबल्लिगे अज़ाए हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में अदाकारी की तबलीग करने वाले। तो मैंने उनके पहले मिसरे पे दूसरा मिसरा लगाया कि सरकार मैं भी जानता हूँ, इन्होंने तो वहां भी अलग लगाया। ना भाई ने कहा था माइक पे ही पढ़ने के लिए हट गया था, फिर से दोहरा दे रहा हूं। हर बंदा नारा नहीं लगा सकता। अगर मिजाज में सुनो तो फिर मिजाज का जुमला सुनाओ। हर बंदा नारा नहीं लगा सकता, अपने बराबर वाले को जगाओ और उसे यह जुमला सुनाओ। हर बंदा नारा नहीं लगा सकता, मैं जुमला कह रहा हूं अपने मिजाज में, हर बंदा नारा नहीं लगा सकता। अरे नारियों का नारे से क्या नारियों का नारे से क्या ताल्लुक? नारियों का कभी कभी अपने जुमले पर खुद ही खुश होता, नारों का नारियों से। हाँ, अब ये बता दें कि ये नारी हिंदी वाला नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनकी गोदियों में पले हैं उन्हीं ने हमारे हैवी पे हाथ उठाना सिखाया है। अच्छा, एक हदीस सुनाना चाहता हूं। शर्त है कि जिन गोदियों में पले हो आज उसका हक अदा करें। मौला की हदीस है। अच्छा, मेरा जुमला होता तो मैं ऐसे हाथ जोड़ता, देखो तवज्जो कर लो। मौला की हदीस है, नमक खाते हो मौला का। अब मौला की बात पे मौला जाने तुम जानो, तुम्हारी समाज गिरवी रख रहा हूं अली की अदालत में। सरकार एक हदीस सुना रहा हूं और हदीस इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि लुत्फ आ जाएगा। हदीस किताब है शरह ज़ियारत जामे कबीरा, शरह ज़ियारत जामे कबीरा। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं वो जानते हैं कि हर रोजे पे ये ज़ियारत पढ़ी जाती है, हर रोजे पे। और कमान बता दें, हट तो नहीं जाओगे, क्योंकि सर बंदे का छोटा है, मालिक के फजाइल बड़े हैं। इस ज़ियारत से पहले हुक्म क्या है पता है कि पढ़ने से पहले 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। इसलिए कि इसमें ऐसी फजीलतें लिखी है कि कमजोर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लिखा है 100 मरतबा अल्लाहु अकबर कहो। मैंने उलमा से पूछा ज़ियारत नाम की अल्लाहु अकबर क्यों कहे? क्या मुमकिन है बंदे हो करीब खुदा समझ बैठो, पहले अल्लाहु अकबर खुद को बचा लो। अब ड्यूटी लगाऊं आपको, बुजुर्गों से माफी, नौजवान अपने बराबर वाले को देखना भी और हक भी अदा करना। सुनिएगा, मन वजदा बर्दुल हो बेना अला कल्बे
फल यकसुरी दुआ ले उम्मी, हवाला दे दिया, हदीस पढ़ दी, इतना सा बचाया है। कीमती चीजें हैं, हाँ अदा करोगे तब तो दूंगा, तो इतना सा बचा लिया है। मन वजह बंदुल हो बना अला कल्बी फल यकसुरी दुआ ले उम्मी। हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे। इमाम फरमाते हैं जब हमारे मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करो, अपने माँ को इतनी दुआ दो। भाई हाँ, अभी तुमने बोला हक नहीं अदा किया। इमाम ने क्या कहा? फल यकसुरी दुआ, इतनी सी नहीं। इमाम कह रहे हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे मेरे हाथ की खत्म है तो क्या ज्यादा है, लेकिन ये समझ लो इमाम ने कहा है ज्यादा। इमाम का कम इतना ज्यादा होता है कि 70 पुष्ट खाली है। इमाम का कम इतना ज्यादा होता है मेरी सरकार कि 70 पुष्टें बैठ के खाती है। तो इमाम ने कहा बहुत ज्यादा दुआ दो। क्या महसूस करो? जब हमारे मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में महसूस करो, ठंडक। इसका मतलब फजाइल में गर्मी नहीं है, एक अजीब सी ठंडक है। चेहरे पे पसीना आएगा लेकिन दिल में खुशी होगी। रूम में बैठ जाओ जहां सफोकेशन, भागने को दिल करेगा, है ना? सफोकेशन भागने को दिल करेगा। मजलिस में बैठे हो, गर्मी पड़ी है, पसीना निकल रहा है, तो और सुना देता मौलवी। इसका मतलब विलायत अली की ठंडक अलग है। अब जो फिक्रा मैंने बताया था वो सुन लो। क्या कहा इमाम ने? जब हमारी मोहब्बत, हाथ रखो यहाँ दिल पे, जब हमारी मोहब्बत अपने तन पे महसूस करो तो अपने माँ के हक में ज्यादा दुआ करो। क्यों मेरे माबूद और क्यों मेरे मौला? आगे इमाम ने फरमाया लम तखुन अबा, इसलिए कि उसने तुम्हारे बाप से खयानत नहीं की। लम तखुन अबा, इसलिए कि उसने तुम्हारे बाबा से खयानत नहीं की, खयानत नहीं की है। माँ की बात नहीं किया, वालिदैन की अजमत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। चिल्लाए भी हो ना और मां बुलाए तो सब भूल के करीब जाओ और हाथों को चूम के कहो कि तेरी वजह से मुझे अली की विलायत मिली। तुम्हें पता है हमारे उलमा ने एक जुमला सुना तो सकता, सुना उलमा ने कहा कि कबीर के बहुत से अमाल रोजे के जरिए मनाई तो थी ना, अच्छे से बनाई थी। हाँ पीछे वालों अच्छे से बनाई थी ना। हाँ मेरी माए बहने अपनी गुफ्तगू को रोक के एक जुमला सुन ले। 365 दिन में सिर्फ गदीर वो दिन है जिसमें हर बीवी अपने शौहर से तोहफा मांग सकती है। अच्छा किताबों से साबित कर दूंगा, हर बीवी अपने शौहर से तोहफा मांग सकती है। अच्छा इस जुमले से तो मेरी माँ बहनों को दुआ देना चाहिए क्योंकि मुझे पता था कि ये मर गई तो बोलेंगे। हर ज़ौजा अपने शौहर से तोहफा मांग सकती है। सरकार मैंने हदीस पढ़ी, परेशान हुआ, अपने उस्ताद के पास गया, जानू में अदब तय किया। मैंने कहा उस्ताद पूरे साल नहीं मांग सकती, ये कबीर के दिन ऐसा क्या है कि ज़ौजा अपने शौहर से तोहफा मांगे? क्या आज उसका हक है क्योंकि उसने गरीबी बेटा दिया है? जरूर किया करो। और ये भी बता दूं कि तुम जिन दिनों में मदर्स डे मनाते हो ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है मदर्स डे से। मदर्स डे असल में 20 जमात उस्तानिया बीबी फातिमा की विलादत।
ये तबलीग है मेरी। मदर्स डे असल में बीबी फातिमा की विलादत का दिन है और गदीर के दिन अपनी माँ को तोहफा दिया करो, माँ को जरूर तोहफा दो और ये कह के तोहफा दो कि तेरी वजह से गदीरी हूँ, गद्दार नहीं, गदीरी हूँ, गद्दार नहीं। इसलिए कि मैंने बैठक में हदीस सुनाई, आज सबके सामने सुना दिया। अशरफ अबूया ये हदीस, किताब का नाम है एहसानुल अमान, उसमें भी ये हदीस लिखी हुई है। रोजे ईद गदीर तुम समझते क्या? एक और हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम है मजालिसुल मोमिनीन, बाबे गदीर, बाबे गदीर, छठे इमाम की हदीस, सफा नंबर 105, सत्र नंबर 4। छठे इमाम फरमाते हैं ईद गदीर ईदुल्लाहिल अकबर। अल्लाह जाने तुम क्यों नहीं बोले ईदुल्लाहिल अकबर। अब तो बोलोगे मुझे बुलवाना आता है। छठे इमाम फरमाते हैं ये ईदुल्लाहिल अकबर है, अल्लाह की सबसे बड़ी ईद जो अल्लाह ने तुम्हें मनाने को दिया। वो बात यहाँ तक पहुंची थी कि हर काम बेहतर तरीके से अंजाम हो। मुहर्रम का चंदा है, ये सिर्फ मर्दों पे वाजिब नहीं, बच्चों को चाहिए अपनी पॉकेट मनी से बचा के। और एक पैगाम और दूंगा, बच्चों को खामोश कीजिए, एक पैगाम दूंगा। और पैगाम ये है कि मुहर्रम का चंदा सिर्फ बच्चों पे नहीं, बच्चियों पे भी। ये इसलिए इन्होंने मुझसे नहीं कहा, पसंद है लोग। जिम्मेदारी बता रहा हूं और किताब मेरे पास है। मुहर्रम का चंदा जरूर दिया करो। और इन माओ बहनों को कह रहा हूं, तुम्हें तो पैसा देना है ना, अपने बच्चे के हाथ में दो और वो बेटा ले जाके मुहर्रम के हवाले से दे दो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूं, हमारे मज़हब में एक आलम गुजरे हैं आयतुल्लाह शाहरुदी, उनका तरीका ये था कि जब भी मुहर्रम में कुछ देना होता था तो अपने बेटे, छोटे से बेटे के जरिए भिजवाते थे। उसे कहा गया बेटे के जरिए क्यों भिजवा रहे, काबी से इसे सखी बना रहा है। दोहराना चाहता हूं, हुसैन ने अपने साथियों का इम्तिहान लिया, बुलाया खैमे में। अच्छा, सबके सब खैमे में आ गए, सबके सब खैमे में आ गए। हुसैन ने चिराग बुझवाया। देखो इसमें फजीलत पोशीदा है। चिराग बुझवाया और हुसैन ने कहा मैं अली का बेटा, फातिमा का लाल, तुमसे कहता हूं कि तुम अपने घर से मेरे दर तक आ गए, जन्नत तुम्हारी होगी। तुम अपने घर से मेरे दर तक आ गए, जन्नत तुम्हारी हो गई। अगर शर्म आ रही है एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाओ, तुम बचा लिए जाओगे, तुम बचा लिए जाओगे। देखो अगर गोदियों में पले हो तो फिर इतना बोलना कि थकन जाती रहे तुम्हारी भी और मेरी भी, तुम बचा लिए जाओगे। हुसैन ने अपने साथियों का इम्तिहान लिया ताकि जमाने पे एतबार असहाब बैठ जाए। क्योंकि इससे पहले सहाबा भागते रहे, इससे पहले सहाबा भागते रहे। हुसैन ने बताया नाना के सहाबी और है, मेरे सहाबी
बुझाया, बुझवा दिया। क्या किया? सुनना अगला जुमला, तुम सबको अर्श से ऊपर लेके जाएगा और कम से कम उतना पे उड़ोगे जितना शबे मेराज जिब्राइल हुआ था। अली की दिलाकत देख लेके जरा सा अपनी थकन को दूर करो। शबे आशूर हुसैन ने अपने साथियों का इम्तिहान लिया ताकि जमाने पे एतबारे सहाबाए हुसैन बैठ जाए, लेकिन अल्लाह रे कनीज़ा ने ज़ैनब तुम पे भरोसा ज़ैनब का तुम्हारा इम्तिहान न लिया। तुम्हारा इम्तिहान न लिया गया। इसीलिए देखो मजलिसें हो, मर्दों का इंतजाम होता है, औरतें गली में कुर्चों में चिलचिलाती धूप के नीचे बच्चे को लिए बैठी है। कभी देखो तो कभी सोचो तो कि ये माँ की कुर्बानी कैसी है। छतों पे बैठी है, बारिश हो रही है, लेकिन मजलिस छोड़ के नहीं भागेगी। अब भी नहीं समझे, बस प्यार से एक जुमला कहूंगा, ज़ैनब के भरोसे का नाम हो तुम। मुझे पूरी जिंदगी तुम दाव देती रहो, तुम्हारी दाव और दुआ छोटी होगी, इसलिए कि मैंने जुमला कहा है, ज़ैनब के भरोसे का नाम हो तुम और हुसैन के भरोसे का नाम है अब्बा। अल्लाह की कसम, ये देखो मेरे रोंगटे खड़े, मैं तुम्हें जो सुनाने लगा हूं मेरे रोंगटे सारे खड़े। सोच रहा हूं कि सुनाऊं, हक अदा करोगे, इसलिए कि ये अहले बैत की चीजें हैं, हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसका सर्फ कमजोर होगा ना वो फट पड़ेगा। इसलिए कि अहले बैत की मिसाल नूर की है, अहले बैत की मिसाल नूर की है, बर्फ की है, और हमारी मिसाल बल्ब की है। एक बात तो मैंने कह दी, ये मिसाल वो थी जिसमें मौलाना नकी आती साहब ने कहा था कि ऐसी मिसाल हमने खिताबत की तारीख में सुनी ही नहीं। इमाम की मिसाल नूर की और हमारी मिसाल बल्ब की। बल्ब 2 वाट का भी होता है, 5 वाट का भी होता है, 10 का भी होता है, 100 का भी होता है, 500 का भी होता है, 1000 वाट का भी होता है। अच्छा इंसाफ से बताओ, ये जो बिजली दौड़ रही है इसमें तुमने ये मरकरी लगा रखी है, ट्यूबलाइट, इसे पुराने जमाने में मरकरी कहते थे, ठीक, मरकरी लगा रखी है और ट्यूबलाइट इसे कहते हैं, ट्यूबलाइट लगा रखी है। और मैं देखा वहां एक बल्ब भी है, बल्ब का कनेक्शन अलग है, मरकरी का अलग है, एक ही नूर है ना, जो बल्ब को भी रोशन कर रहा है मरकरी को भी। घर में जो बिजली दौड़ाते हो तो वही बिजली 5 वाट को भी रोशन करती है, 100 वाट को भी। इसका मतलब कमी बिजली में नहीं बल्ब में है। क्या तुम सबको बोलना चाहिए था, कमी बिजली में नहीं है बल्ब में है। अब क्या करूं, कोई चिया 2 वाट का है, कोई 5 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 500 वाट का है, किसी को 1 फदाइल बर्दाश्त, किसी को 500 बर्दाश्त। इतनी सी रोशनी देगा, 5 वाला इतनी, 50 वाला इतनी, 100 वाला इतनी, 500 वाला पूरा घर रोशन कर देगा। इसका मतलब कमी बिजली में नहीं, हमारे सर्फ में है। अब आज के बाद कोई अगर अली पे उंगली उठाता मिले तो समझ लेना 2 वाट का है। नहीं जुमला तो हमारा है। अगर कोई एक फजीलत पे उंगली उठाए तो समझ लेना
कई बार उठाया, ये मशीयत इलाही है, हर बार रख दिया। सफा नंबर 135 पे रिवायत लिखी हुई है, सुनने का दिल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कुछ ऐसा बताने लगा हूं जो मेरे दिल के करीब, ऐसा बताने लगा हूं जो मेरे दिल के करीब है। कल क्या बताया था? जो मजलिस में आता है उससे कान में हुसैन बातें करता है ना। खुदा की कसम, मैंने कल पढ़ा था, नशा आज तक है। हुसैन कान में बातें करते हैं, आम नहीं कान। फिर नहीं समझे कितने बैठे हो और हुसैन सबसे कान में बातें कर रहे हैं। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, लायक सलाम है, इसलिए कि कुछ लोग तो मेरा मुसलसल मुंह ही देखे जा रहे हैं। भाई बहुत खूबसूरत बंदा हूं मैं, तुम हंसती है, मैं साबित कर दूंगा। खुदा की कसम, किताब का नाम है तफसीर नूरुल सतलैन, तफसीर की किताब अल्लामा जुमातुल हामिदी ने लिखी है। लिखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए छठे इमाम के सामने आसमान की तरफ देख के कह रहे हैं वो सितारा ज्यादा चमक रहा है। दूसरे ने कहा नहीं वो वाला ज्यादा चमक रहा है। उसने कहा नहीं वो वाला ज्यादा चमक रहा है। कहा नहीं वो वाला ज्यादा चमक रहा है। कहा नहीं वो तो चांद के करीब है, वो वाला ज्यादा चमक रहा है। इमाम ने चेहरे पे हाथ फेरा, कहा देखो ऊपर से फरिश्ते कह रहे थे वो हुसैन कान में बातें कर रहे हैं। अल्लाह यारी आज मेरी मदद कीजिएगा। तेरे बेटे के फजाइल का मसला ना होता मैं रोक लेता, लेकिन मैं भी तो बंदा हूँ। हाँ, सामान की नोट तक आगे आई यारी नजर के वाली मदद करना, अपने इस गरीब खतीब की मदद करना। इस फिक्रे पे जो मजलिस में आता है दिखा चुका हूं कि हुसैन उससे कान में बातें करते हैं। कहां करते हैं? सर उठाओ, कान में करते हैं। और यहां न लिखा हो, मुझे पकड़ लेना, आगे लिखा कि जिस जगह भी हुसैन की मजलिस होती है वो उसका घर नहीं, हुसैन का घर है। शर्मा के नहीं बोला जाएगा। मुझसे किसी ने यूपी के किसी मकान पे कहा था कि मौलाना बड़ी जोर से मजलिस पढ़ते हो, आवाज में बड़ा दम है, इसे धीरे से भी पढ़ सकते हो ना। मैंने कहा तू समझा ही नहीं, खैबर के मर्द का तस्करा जमाना पढ़ूंगा। शायर जो बैठे हैं वो तवज्जो, जो जिक्र करते हैं मौलाना, शायर होना अपना कमाल, पढ़ना भी अपना कमाल।
आप किसी का पढ़ रहे हैं, ये भी कमाल है। आपको बताऊं, अरब में एक शायर था, ऊंट की अखिया पे 60-60 शेर कह देता। ऊंट की आंखों पे 60-60 शेर, चाल पे, ऊंट के चाल पे 30-30 शेर। एक दिन उसने कम्बर से कहा, कम्बर आज मैं तेरे अली की शान में कसीदा पढ़ूंगा। जो ऊंट की आंख पे 60 शेर कहता हो, मजमा जमा हो गया कि वो अली की शान में क्या पढ़ेगा। दिल धरने की जगह नहीं, यही लिखा है कि शाने से शाना छिल रहा था और कम्बर इसके पहलू में खड़ा था। 3 घंटे हो गए थे, एक शेर नहीं कर पाया था, पसीने में डूबा हुआ था, जबान तालू से चिपकी हुई थी। इतने में अली आए, पीठ पे हाथ रखा और कहा, सुन, जब तक हम इजाजत न दे शान में जबान नहीं खोल सकता। अच्छा, एक चीज की और वजह, मजलिस वही है जिससे कुछ लेके उठो, तो मैं तो ऐसी ऐसी चीजें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पता है, जो सिफ़ीन में अली के सामने बरहना हुआ था, इमाम अली सीरियल में भी देखा होगा और जंग सिफ़ीन में भी सुना होगा। हमारे आस ने अली की तलवार से बचने के लिए कपड़े उतार दिए। ये तारीफ है। इसने अली की शान में कसीदा कहा, जिस कसीदे का नाम है कसीदा जुलजुलिया। कसीदे का नाम है कसीदा जुलजुलिया और लिखा है कि अरब में इससे अच्छा कसीदा अली की शान में किसी ने कहा नहीं। भाई तारीफ तो वही है जो दुश्मन कर दे। अब सुन लो, उसने पहले मिसरे में क्या लिखा था तो आखिरी में क्या लिखा होगा। वो कहता है, उस अली की शान में, उस अली की शान में सब उठाओ मेरे दोस्तों, उस अली की शान में लिखूं तो क्या लिखूं, जिसकी जूती के तस्मे में लगा हुआ जर्रा अगले दिन खुदा सितारा बना दे। अच्छा, ये भी अहले बैत का फरमान है, जो एक बैत कहेगा हम उसे जन्नत में एक बैत दे देंगे। अहले बैत अपने कहे से मुकरते नहीं, पीछे नहीं हटते। अहले बैत जो कह दिया वो कह दिया। तो अब इस मलून ने भी तो कसीदा कहा, सारी तारीख को चक्कर लगा हुआ था। आपके बंदे ने किताबें पलटनी शुरू की कि भाई इमाम ने फरमाया जो एक बैत कहेगा उसे एक बैत देंगे। कसीदा तो इस मलून ने भी कहा है, जो अली का पक्का दुश्मन है, अली के कत्ल में शामिल है, तो इमाम अपनी जबान से तो नहीं फिरेगा। अब सुनिए, अगर नियाजमंद ने आपके सदियों की मेहनत को निचोड़ के एक कतरे में बंद किया हो तो फिर इतना बोलिएगा कि थकन जाती रहे। इसने शेर का इमाम का वादा है, एक बैत के बदले एक बैत। एक दिन हमारे आस गुजर रहा था, इमाम हसन सामने से आ रहे थे। इमाम हसन ने कहा, मैंने सुना है तूने मेरे बाबा के शान में कसीदा कहा है, ये बता बेचेगा। सुनिएगा, तारीख निचोड़ दी है इस वक्त मैंने, बेचेगा। हमारे हाथ से इमाम हसन ने कहा बेचेगा। हमारे हाथ कहता अगर कीमत मिली तो बेच दूंगा, अगर कीमत मिली तो बेच दूंगा। इमाम ने कहा कीमत तू बोल, अगर हम करेंगे। हमारे हाथ ने एक जुमला कहा, तुम हमें शायद हसन नहीं पहचानते, मैं हिंदा के घराने का हूं,
हिंदा के घराने से ताल्लुक रखता हूं। क्या तूने हमें नहीं पहचाना? हम खदीजा के नवासे हैं। और क्या सुन महाराज, नाम उसका लिया कर जिसके यहां शरफ हो। यार तुम तो शरफ वाले लोग हो, बोलो। तुम्हारे साथ तो शरफ जुड़ा हुआ है। तुम हुसैनी हो, तुम खदीरी हो, तुम करबलाई हो। तुम करबलाई हो, तुम गदीरी हो, तुम हुसैनी हो, तुम मज़ाए हुसैन वाले। तुम्हारे साथ तो निस्बत जुड़ी हुई है। सुन मरियास, उसकी तरफ मंसूब किया कर जिसका कुछ शरफ हो। उसकी तरफ खुद को मंसूब किया कर जिसका कुछ शरफ हो। तूने कहा तू हिंदा के कबीले से, वही जिसने ओहद में जिगर चबाया था। अल्लाह नहीं पहुंचा। कुछ लोगों को आजकल तबर्रुक अच्छा नहीं लगता है। एतराज़ात हो रहे हैं तबर्रुक पे भी। एक बंदा स्कीम लेके आया, हाँ, और डायरी हाथ में थी। सरकार डायरी हाथ में थी। सफेद दाढ़ी है, इसका मतलब आप अपने आप को बूढ़ा ना समझिएगा। हाँ, जिसकी भी सफेद दाढ़ी है अपने को बुजुर्ग नहीं समझे, बूढ़ा ना समझे, बुजुर्ग समझे। इसलिए कि करबला में हबीब बुजुर्ग थे, बूढ़े नहीं थे। ईमान जवान होना चाहिए मेरी सरकार। तो डायरी लेके आए, कहने लगे आज हम ये लिखेंगे और हिसाब करेंगे कि हुसैन के तबर्रुक में कितना खर्च होता है। उसी तबर्रुक को हम आधा कर देंगे और उसके जरिए एक स्कूल खोलेंगे। जयपाल गाड़ी से आए थे, जयपाल गाड़ी से आए थे, स्कीम लेके आए थे, हाथ में डायरी थी कि हुसैन के तबर्रुक को आधा कर दिया जाए खर्च को, और उसी पैसे को बचा के हम लोग 2 साल में एक अच्छा स्कूल खोल देंगे। मैंने कहा कमबख्त, हुसैन के खर्चे में कमी क्यों कर रहा है? नहीं, मैं अपने मिजाज का खतीब हूं, लगेगा कमबख्त, हुसैन के खर्चे में क्यों कमी कर रहा? अपनी जयपाल बेच बैगनार ले। तो ये कौन लोग हैं? जिनके अंदर हराम भरा हुआ है, गलाजतें भरी हुई। हाँ? सारे गरीब मुहर्रम में ही दिखते हैं। यार ये क्यों कहते हो कि हुसैन का खर्च काटे? ये कहो ना कि बेटे के वलीमे में 20 लाख रुपया खर्च करना था, 2 में कर दूंगा, 18 दे दूंगा। अपना खर्च काटना, हुसैन का क्यों काट रहा है? कुछ लोग कहते तबर्रुक कितना अच्छा क्यों बांटा? आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी, ये कौन आलिम दीन थे बताओ? ये अरब और अजम के वो आलिम थे कि जो अंजुमन हाय मातमी को बुला के पैसा दिया करते थे कि जाओ, अगर तुम्हारे पास जंजीर और तमा नहीं है तो खरीदो और खरीद के लगाओ। अब्दुल्लाह आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी कितने बड़े आलिम हैं। कभी ज़ियारत पे जाइएगा, आयतुल्लाह सिस्तानी साहब के सामने बैठिएगा, उनसे पूछिएगा अब्दुल्लाह मामकानी कैसे आलिम थे, तो पहले मुस्कुराएंगे, फिर 10 मिनट मधुर सना करेंगे, फिर बताएंगे कि ये कौन थे। अब्दुल्लाह मामकानी से उस दौर के लोगों ने पूछा कि इतने जमाने से अदाकारी करते चले आए हैं, आखिर कब तक करे? उन्होंने मुस्कुरा के कहा जब तक अल्लाह का रिज़्क़ खा रहा है तब तक। जब तक खुदा
फिर से दोहरा दो जुमला। आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी विकिपीडिया पे भी मौजूद है। यू सर्च दिस एनी टाइम। आप इस चीज को हर वक्त सर्च कर सकते हैं। आयतुल्लाह अब्दुल्लाह मामकानी सरकार आजादी कब तक करे? उन्होंने ये नहीं कहा 20 साल 50 साल का, जब तक खुदा का रिस्क आ रहा, जब तक खुदा का रिस्क आ रहा है तब तक। और एक जुमला कहूं, गुर्बत की वजह से आजादी न छोड़ देना। वादा करो गुर्बत की वजह से, बोलो मुझसे। मैं मर्दों से मुखातब हूं, आजादी न छोड़ना। किस वजह से? मैं कह रहा हूं, मैं मर्दों से मुखातिब हूं और ये अशरे की दूसरी मजलिस पढ़ रहा हूं। मेरा ही वो जुमला पूरे जमाने में छाया हुआ है। मैंने जमाने से कहा था हमसे साल भर टकराना, लेकिन 2 महीने 8 दिन न टकराना, क्योंकि इन दिनों में हमारी औरतें भी चूड़ियां नहीं। यजीदियत के नाजायज बच्चे, हम हुसैनी हैं, हम तुम्हारी धमकियों से डरेंगे नहीं। फिर फितरा सुने, आंखें नहीं खोलूंगा, कान खोल के सुन ले। यजीदियत के नाजायज बच्चे, हम हुसैनी हैं, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेंगे। ना अल-कायदा की धमकी से डरेंगे, न लश्कर छंबी के धमकी से डरेंगे, न ही ISI के धमकी से डरेंगे, न ही सिपाही साहबा की धमकी से डरेंगे। हम किसी भी यजीदियत के नाजायज बच्चे की धमकी से नहीं डरेंगे। इसलिए कि तुम अगर हमसे वाकिफ नहीं हो तो हमारी तारीफ पढ़ो। हमारे माजी में अब्बास है,
नस्लें मिट गई, हुसैन बाकी है। खुदा के लिए तवज्जो किया होगा। नस्लें मिट गई, हुसैन बाकी है। जमाने कट गई, मेरे साथ चेहरे खुले रहने चाहिए। नस्लें मिट गई, जमाने कट गई, जमाना मिट गया। और याद रखना, हुसैन जमाने के अंदर नहीं है। अगर ये सारा रायपुर नहीं बोला, मैंने जुमला ही नहीं पढ़ा, हुसैन 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 जमाने के अंदर नहीं है। और आप कहेंगे कैसे? अरे मियां सोचते भी नहीं हो, जिसका बेटा इमामे ज़माना, उसका बाबा जमाने के अंदर नहीं होगा। सलामत रहो। जरूर देंगे, ये मेंबर से वादा है। जीते रहो। आ गए 4 बजे। इतने घूम रहा था मैं कि एक बार तो और सुनूं कि मेरा अली जमानों का मोहताज नहीं और मेरा हुसैन जमानों का मोहताज नहीं। एक मिसरे तो माइक से हटके पढ़ूंगा, आवाज पहुंच जाए तो बोल देना। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? नशा विलायत है ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? शराबे इश्क अली है, दिखा दिखा। शराबे इश्क अली है। जीते रहो। अच्छा, पीना कैसे है? पीना कैसे? चौथे मिसरे में मस आ जाएगा तुम्हें। मैं तो नशे विला में मखमूर हूँ इस बात। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? शराबे इश्क अली है। हाय 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 हाय, शराबे इश्क अली है। आम शराब नहीं, शराब इश्क अली है। दिखा दिखा के पियो। ये किसने कह दिया तुमसे कि छुप छुपा के पियो? शराब इश्क अली है। दिखा दिखा के पियो। तो जो चल रहे हैं मोहब्बत का जाम पीने से, हर तुम पे फर्ज के उनको जला चला के पियो। अगर कोई कहे ना तबर्रुक क्या बांटो, जब वो आए ना इतने तबर्रुक बांटो कि हैरान हो के जाए। और अल्लाह मियां की कसम, तबर्रुक यूं लिया करो। कल बता चुका हूं तबर्रुक यूं लिया करो और यूं जेब में ना छुपाओ। यूं हाथ में लेके जाओ, यूं ही हाथ को रखो। बताए क्यों? जब कोई हुसैन का दुश्मन पूछे ना कहां से आ रहा है, पलट के जाओगे, आज हुसैन खाली नहीं है। हुसैन खाली नहीं है।
की लाज रखिए। हाँ, नारा लगा के इसलिए कि ये नाम बड़ा मुबारक नाम है। तुम्हें बताओ, बड़ा लुत्फ आएगा। दो हदीसें ज़बान पे आगा के रह जा रही। मेरे मौला का दौर है, आवाज तो पहुंच रही है ना, मेरे मौला का दौर है। अब सोचित वाली, हाँ, बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ खुद पे, अल्लाह की कसम। हाँ, मेरे मौला का दौर है, चाहने वाले बैठे हुए हैं। तुम भी बैठोगे अपने इमाम के सामने। तुम्हें और बकरिया में क्या फर्क है पता है? किसी ने 5 इमाम को देखा, किसी ने 6 को, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को। अगर बात सामने की और पहुंचा दूं तो फिर बोलना जाबिर ने 5 को देखा, किसी ने 6 को, किसी ने 2 को, किसी ने 7 को, किसी ने 14 को एक साथ नहीं देखा, मगर तुम वो हो। जिसका नाम अली है, हसन है, हुसैन है, अब्बास है, रजा है, जाफर है, सादिक है, काजिम है, अकबर है, असगर है, सर उठाए। किसी का गुलाम अली है, सर उठाए। किसी का अब्द अली है, सर उठाए। किसी का गुलाम अब्बास है, सर उठाए। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा नाम अली रखा करो। हुसैन ने कहा था मेरे अगर 1000 बेटे होते सबका नाम अली रखा। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे 1000 बेटे होते सबका नाम अली रखता। तो अपनी माओ बहनों से कहूंगा कि अगर बच्चे हो नाम अली रखो ताकि मरहम करे। ना अगर दिल में उतरे तो फिर बोलना छुप के बैठे हो, कल से वहां नहीं बैठना। हाँ, मुझे छुपे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हम हुसैनी हैं, हमें 2 मैदान से दीन मिला है, एक मैदान गदीर, एक मैदान करबला। सुनना खुदा के लिए सुनना। जिसका नाम अब्बास है सर उठाए, अकबर है सर उठाए, औन है सर उठाए, मोहम्मद है सर उठाए। ज्यादा से ज्यादा नाम अली रखो ताकि मरहब जमाने का मरहब। और फिर याली तेरे बेटे का मसला ना होता, पढ़ता ही नहीं, जुमला छुपा के लेके चला जाता अपने कल्ब में। ज्यादा से ज्यादा नाम अली रखो ताकि मरहम करे, और ज्यादा से ज्यादा नाम अब्बास रखो ताकि लश्कर। जिसका नाम अब्बास, जिसका नाम अली, जिसका नाम हसन, जिसका नाम हुसैन, जिसका नाम मोहसिन। बीबी के तीसरे बेटे का नाम है मोहसिन, जिसका नाम आबिद, जिसका नाम सज्जाद, जिसका नाम जाफर, जिसका नाम काजिम, जिसका नाम रजा, जिसका नाम तकी, जिसका नाम नबी, जिसका नाम अस्करी। होगा क्या? सामने चाहने वाले बैठे। इमाम ने कहा मेरे चाहने वालों, आप भी चाहने वाले हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन है और बिल्कुल है। तो फिर यकीन के साथ सुन लेना। एक जुमला इमाम ने तमाम किया, फिर कहते सुनो, ऐ
ऐ मेरे दादा अली की चाहने वालियों, सुनो, जिसका नाम फातिमा, जिसका नाम खदीजा, जिसका नाम सकीना, जिसका नाम सुगरा, जिसका नाम फलवा, तुम कहाँ हो गए? अली मुझे नहीं पता, जुमला इतना कीमती है। इमाम बताते गए ये नाम ये नाम ये नाम, मर्दों में बताया, फिर औरतों में बताया। लोगों ने कहा मौला बात क्या है? क्या एक दौर वो आएगा जब दुश्मन हमारा तुम्हारे नाम पूछ के कत्ल करेगा। क्या नाम है? रुको, जुमला सुनो फिर तुम बोलोगे। क्या नाम है? अली, कत्ल। क्या नाम है? अब्बास, कत्ल। क्या नाम है? हसन, कत्ल। क्या नाम है? हुसैन, कत्ल। क्या नाम है? जाफर, कत्ल। क्या नाम है? मोहसिन, कत्ल। क्या नाम है? फातिमा, कत्ल। क्या नाम है? सकीना, कत्ल। क्या नाम है? खदीजा, कत्ल। सब परेशान हो गए। मौला आपको मारे भी और कत्ल भी किया जाए। इमाम ने तकिए की पेट छोड़ी। क्या इस बात पे राजी नहीं हो कि हमारे दुश्मन चिल्लाए हम? हमारे दुश्मन तो अब तो नाम जो रखा जाएगा वो क्या रखा जाएगा? बेशक वो नाम अली होगा, अब्बास होगा। हाँ, हम में डूबे रहो। एक बार ना पकड़ के कहो या अब्बास, दिल को एक सुकून चाहिए, जैसे किसी ने बगैर हाथ के थाम लिया। क्या जुमला मैंने पढ़ लिया है? कैसे किसी ने बगैर हाथ के थाम लिया हो, और बगैर हाथ के थामने वाले कायनात में बस तो है या वादा रहा तुमसे कि हर अशरे में मैं 2 जंग पढ़ता हूं, यहां 3 पढ़ूंगा। जहां भी अशरा पढ़ता हूं 2 जंग पढ़ता हूं सरकार, यहां 3 पढ़ूंगा। एक मौलाना मोहम्मद की पढ़ूंगा, एक जनाब अब्बास की पढ़ूंगा, और एक जनाब अली असगर की पढ़ूंगा। और सरकार अली असगर की ऐसी जंग सुनाऊंगा कि तुम्हें यूं मंजर सामने दिखाई देगा। बहुत से लोग, जब मैंने पिछली बार कहा था ना, तो साल भर तक खून किए हुए थे, मोहसिन का, इरफान का, दीगर हबाब का, अली का, कि अली असगर की भी जंग हो सकती है। यार कभी सोचो तो, अबाबील दुश्मन मार सकता है। जब सुनाऊंगा तब सुनना कि क्या है सरकारी अली असगर की जंग। अभी सिर्फ तुम्हारी एक फजीलत और बात समेटता, तुम्हारी एक फजीलत। यह किताब है हुकूमत मेहदी। उठाना, कोई दाएं बाएं ना देखे। हमारे यहाँ तो वाजिब नमाज में दाएं बाएं देख रहे हैं, और नमाज इश्क में देख रहे हैं। हुकूमत मेहदी, क्या नाम है? आयतुल्लाह नजमुद्दीन तबसी की। किसकी किताब है? आयतुल्लाह नजमुद्दीन तबसी की। इसके सफा नंबर 199 पे हवाला बिल्कुल सही होगा, परेशान ना हो। आज तक तो गलत हवालों में पकड़ा नहीं गया। ये जो अंडरलाइन है ना, यहीं पे ये फिक्रा लिखा हुआ है। किताब का नाम क्या है? फिर से एक बार सर उठा के बोलो, यार बुलंद आवाज से बोलो, मैं धीरे बोल रहा हूँ। शाबाश, मेरी माने रहने की सुनी। किताब का नाम है हुकूमत मेहदी, और तुम रियाया हो अपने आखिरी इमाम की, और रईयत को उसकी फजीलत पे बोलना वाजिब है जिसकी रियाया है। लिखा यही है कि जब आखिरी इमाम का ज़हूर होगा तो अल्लाह
मेरे घर के अंदर नहीं छपी, मिल जाएगी तुम्हें भी। 1000 इसका नुस्खा छपा है। यह अलग बात है कि खरीदा तुम्हारे न्याजमंद ने और फिर पढ़ा भी तुम्हारे न्याजमंद ने, और तुम्हें तुम्हारे इमाम के बारे में कुछ सुना रहा हूं कि वो आएंगे तो क्या देंगे तुम्हें। तुम हो के बार बार उनकी फजीलतों पे शक करते हो, शर्म नहीं आती? डूब मरो चुल्लू भर पानी में कि जिसका नाम खा रहे हो उसी पे शक कर रहे हो। अगला जुमला तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यहां से लेके मेरी वो आखिरी बच्ची जो खड़ी है वहां तक की बात जो चाहिए मुझे। इमाम फरमाते जब मेरा आखिरी बेटा है 8वें माह, तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा अपने सारे काम छोड़ो, शीयों की मजलिस में जाओ, और जिस मजलिस में न जाओ उन्हें सलाम करो। जाओ नहीं। एक बंदा ऐसा था जिसके पेशानी पे मैंने सवालिया निशान देखा। या ताजुब क्यों कर रहा हूं? कल बता चुका हूं कि जो मजलिस में आता है उसे खुदा सलाम भेजता, खुदा सलाम भेजता। इनके फदाइल हैरत में ना सुनना, वरना गैरत के समंदर में डूब जाओगे। इनके फदाइल सीना चौड़ा करके सुनो। हाँ, उठो तो फाकिर करो कि यार क्या किस्मत पाई है, वरना लानतें दौड़ाती रहती और तुम भागते रहते। हमारा इतना सा बच्चा भी जब लानत भेजता है ना, अल्लाह की कसम उसकी स्पीड इतनी होती है। ये वो गोली है जनाब जो सीधी नहीं लगती, चाहे जितना बोलो। ये बूंद ही है, ये बूंद ही है। हमेशा 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 अहले बैत के वफादार बनते रहो। ये तलकीन है। और फिर कह रहा हूँ कि हुसैन के नाम पे खर्च करने से गुरेज न करना। ये किताब है, इस किताब को खोल के तुम्हें दिखा देता हूँ। रसूल इस्लाम का फरमान है। ये क्या लिखा है सरकार? आज़ादारी के खराजात के 70 गुना लौटाता हूँ। रसूल फरमा रहे आज़ादारी पे जो खर्च होता है उसे 70 गुना लौटाता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती जिस हुसैन ने नबियों का खर्चा न रखा हो? में नाम लिखा हो ना लिखा हो, पिछले साल हमने 1000 दिया था, मारो बोली। अगले साल बढ़ा के दे देंगे। मैंने तो मौत में पर्चा भेजा कि अगले साल तक जियोगे। और इस राह में सिर्फ मर्द नहीं खर्च कर सकती। मैं फिर कह रहा हूं, ये ना कहना कि हमारे शौहर ने दे दिया है, हमारे भाई ने दे दिया है। जिसने दिया है अपना दिया है। हमारी माए बहने भी खुद से आजाद हुसैन में यह तवल्लुद क्या, अपने बच्चों को भेजो ना, पैसे लेके जाओ, जाओ बेटा दे दो। क्यों? ताकि आदत बने राह हुसैन में खर्च करने की। बच्चा बखील ना हो। ये बार बार मेरे भाई क्यों कह रहा हूं बखील ना हो, बखील ना हो, बखील ना हो, क्योंकि तुम्हारे अली ने खुद ऐलान किया जो बखील है उसके दिल में हम नहीं है। बखील है उसके दिल में हम नहीं है, उसके दिल में हम नहीं है। और ये भी बता दें, आजादारी में मेरी माँ बहनें आती है, इंतजामिया की अगर कोई बात बुरी लगे बुरा न मानना, इसलिए कि तुम्हें बुलाया फातिमा ने, तुम्हें बुलाया फातिमा ने। होता है कभी कभी इंतजामात की बुनियाद पे जहन मुंतशिर होता है, जानबूझ के इंतजाम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। बस हमेशा इंतजामिया को भी याद रखना चाहिए
कि हुसैन के जिक्र का इंतजामिया है खुदा, इंतजाम तुमसे कर रहा है। इस जुमले को जाके सोचिएगा कि हुसैन का इंतजामिया है खुदा, मजलिस हुसैन का इंतजामिया है खुदा, काम तुमसे ले रहा है, तो सोचो ना काम उसके कर तुम रहे हो। अपने मुकद्दर पे फख्र करो। खुदा की कसम तुम्हें हुसैन मिला, तुम्हें हुसैन मिला। कैसे मिले तुम्हें मैं बताऊं तुम्हें। आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी ने किताब लिखा, सुनना मेरी माँ बहनों और अपने बच्चों को बताना, ये बुजुर्गान अपने बच्चों को बताइएगा कैसे मिले हैं तुम्हारे मौला, कैसे हैं। मैंने खुद किताब में आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी की पढ़ा है कि बंदे को फरिश्ते यूं उठा के जहन्नम में भेज देंगे, वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, गिरते हुए उसे याद आएगा कि मैं जब दुनिया में गिरता था तो याद ही करता था। जैसे ही उसे याद आएगा कि मुझे ठोकर लगती थी मैं गिरता था तो याद ही करता था, खुदा आवाज देगा इसे उठाओ, इसे अभी भी अली सियाह कपड़ा 2 महीने 8 दिन, मजलिस घर की भी हो ना तो सारे पहुंचो, मजलिस घर की भी हो सारे पहुंचो। कल ही बता चुका हूं, अली अहमद कुर्बानी अहले सुन्नत था, उसने कहा मजलिस में जाने की कम से कम इतनी तड़प तो हो जितनी मोहम्मद को मेराज पे जाने की थी, इसलिए कि इन मजलिसों में मेराज ही तो मिलती है। बैठते फर्श पे हो बात अर्श की हो, ये कमाले हुसैन है, ये कमाले हुसैन है। तुम सोचो तो कहीं और होते तो क्या होता। मैं तो कभी कभी समझ के बड़ी टेंशन में आता हूँ कि कहीं और होते तो क्या होता। शुक्र है उस माँ का, वो शरीफ थी, हम हुसैनी हैं। खुदा का शुक्र। मैंने हमेशा कहा है कि आपस के इख्तिलाफात को भुला दें, नाम हुसैन पे हम एक। जब जुमला कहूंगा अपने मिजाज का कहूंगा, तुम दाद दो न दो, हम कैसे हों बस तरतीब से सुन लेना। हुसैन का खुदा एक, मैं चेहरे देखूंगा, कोई जोर नहीं लगाऊंगा, जुमले में बड़ा जोर है। हुसैन का खुदा एक, खुदा का हुसैन एक। हाथ पे उठा दिए हो, मुझे एक होके दिखाना। मैं चाहता हूं कि जब बाद मजलिस दस्ता लगे तो इतनी जोर से सीने पे हाथ मारो कि नबीयत के कान से खून निकलने लगे। हुसैन का खुदा है, क्या खूबसूरत जगह है। हुसैन का खुदा है, खुदा का हुसैन है। हुसैन का खुदा है, खुदा का हुसैन है। तो हम इन दोनों के बस के हम एक रहना, बिखरोगे तो टूट जाओगे। जरा सी बात हुई, गुस्सा हो गए, नहीं, मोहब्बत करो तो बनामे हुसैन, मोहब्बत हुसैन के नाम पे होना चाहिए। औरतें मोहब्बत करे तो बनामे फातिमा, बनामे ज़ैनब, बनामे सकीना, बनामे सुगरा, बनामे कुबरा, बनामे फरवा, बनामे गोद की उजड़ी गवा। मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम लोगों के, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो, छोड़ दो सारी चीजें। हुसैन ने बड़े जख्म खाए हैं तुम्हें बचाने के लिए। हाँ, कभी कभी खुद मेरा दिल इतना भर जाता है ना,
मुझसे मसाइल बड़े नहीं जाते। और अपने नौजवानों से कहूंगा कि कोशिश किया करो कि कम से कम मर्सिया और सलमान तक आ जाओ। बताऊं क्यों? इराक में मौला का एक चाहने वाला था, मर्सिया खान, मजलिस से आधा घंटा पहले आके मजलिस में गाइड करता था। लोगों ने उसे चढ़ाना शुरू किया कि अभी तो मजलिस शुरू भी नहीं हुई तो आके बैठ जाता। जब मरा ना तो उस दौर के उलमा ने ख्वाब में देखा कि हुसैन पहले से उसकी कब्र में बैठे। उन उलमा ने कहा सरकार मौला अभी तो वो आएगा भी नहीं, इमाम ने रोक के कहा कि मैं बड़ी मजलिस में पहले आ सकता है तो क्या मैं उसकी कब्र में पहले नहीं। और अपने नौजवानों से कहूंगा देखो मेरी मजलिस तुम्हें कुछ पहुंचाने के लिए होती है, रोया करो ना तो बुलंद आवाज से। मैं तुम्हें किताबें दिखा सकता हूँ। ज़ैनब ने अकबर पे गिरिया किया है ना तो तमाचों का किया। तमाचों का किया है। किताब के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा, इस अलम की कसम खा के कह रहा हूँ, इतने तमाचे मारे थे कि रुखसार पड़ गया। अली अकबर की बच्ची लगी और ज़ैनब जिंदा है। नहीं समझ सकते मेरे भाई। इसलिए जब भी रोया करो ना खुल के यूं ज़ानू पे हाथ मारो, यूं सीने पे हाथ मारो और बस ताल के कहो हाय हुसैन। मैं अपने बच्चों से मेरे लाल रोने का यही तरीका है। हम किस बात पे रोए, किस बात पे रोए? हर बात रोने के लिए नहीं, मरने के लिए। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जनाब ज़ैनब से पूछा गया, ये अब्बास के अलम की कसम खा रहा हूँ, जनाब ज़ैनब से पूछा गया बीवी आपके घराने का तो ये तरीका था कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता था तो बादल का साया होता था, फिर करबला से शाम तक ये बादल कहाँ चला गया? तो बीवी ने पलट के कहा हम सिर्फ और सिर्फ धूप में इसलिए चले और धूप में इसलिए बैठे ताकि अपने बाबा अली के चाहने वाले को जन्नत के साए में बैठा सके। शोरा बैठे हुए सुनना शेर तुमने बहुत गए होंगे। जब सैयद हुसैन मिला लेगा बीवी ने सैयद हुसैन को गोद में लिया और लेने के बाद का बाबा तमाचे बहुत लगे।
जब काफिला आमादा हो गया, ज़ैनब बीवी अब्दुल्ला से मिलने घर गई, क्योंकि अब्दुल्ला बीमार थे। घर गई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। ज़ैनब बीवी काफिला जब आमादा हुआ उससे पहले मिलने घर गई, क्योंकि आ रही थी हुसैन के यहाँ, हुसैन के यहाँ मिलने घर गई। जब हुसैन ने देखा काफिला तैयार हो गया, अकबर जाओ अपनी खूबी को बुला लाओ। अब जुमला देख लेना, मैं मर जाता है जुमले को बढ़ने से पहले। अकबर चले दरवाजों पे दस्तक की, क्या खूबी अम्मा आई है? ज़ैनब ने अंदर से कहा, मुझे लेने वो आए तो घर तक छोड़ ले। क्या शर्त है भूपी? सर झुका के पूछा, बेटा मुझे घर से वो लेके जाए जो वापस मुझे घर तक छोड़ गया। अभी अकबर मुड़े थे क्या पास आ गए, सर झुका के कहा, साथी का पास तेरे साथ भी नहीं जाऊंगा। यार मुझे बाहर कोई अगर सारे समझ लेगा ये जवान सर उठा, इस जुमले पे गिरिया करता, जवान सर उठाए, बुजुर्गात सर उठाए, इतना सब बहनों के अंदर जनाब अपने एक अलग नाज होते हैं। अच्छा, बाप से नाज नहीं उठवाती, भाइयों से कैसे कैसे नाज होते। भाई अगर कहना मेरी शादी होने वाली है, पता क्या मेरी नहीं आऊंगी, अगर तू लेने आएगा तो आऊंगी। हुसैन को
भी जानबूझ